अमेरिका दौरे के आखिरी दिन मंगलवार देर रात कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नेशनल प्रेस क्लब में मीटिंग की। इस दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। चलिए विस्तार से आपको इस बारे में बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मैं हूं आपके साथ आंचल श्रीवास्तव। राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने लद्दाख में दिल्ली जितनी जमीन पर कब्जा कर लिया है। पीएम मोदी चीन को संभाल नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी, बीजेपी, आरक्षण, जाति जनगणना, बांग्लादेश के हालात, भारत चीन अमेरिका के संबंधों पर भी खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने फ्रीज बैंक खातों के साथ चुनाव लड़ा। मुझे ऐसा कोई लोकतंत्र नहीं पता जहां ऐसा होता हो। पिछले 10 साल में भारतीय लोकतंत्र पर हमला हुआ है, इसलिए यह बहुत कमजोर हो गया है। साथ ही ये भी जानेंगे कि प्रेस क्लब में हुए सवालों पर राहुल गांधी के क्या जवाब थे। चलिए आपको बताते हैं। पहली सवाल उन्हें भारत की राजनीति को लेकर किया गया, जिस पर उनका जवाब था 2014 से लेकर अब तक भारत में राजनीति नाटकीय रूप से बदल गई है। हम ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जहां हमने भारत को पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। यह आक्रामक है, हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की नींव पर हमला है। देश में जारी आरक्षण को लेकर भी उनसे सवाल किया गया, जिस पर राहुल गांधी का कहना था कि भारत का 90% हिस्सा या तो आदिवासी, निचली जाति, दलित या अल्पसंख्यक है। सरकार, विभिन्न संस्थानों और मीडिया में उनकी भागीदारी की कमी है। हम जाति जनगणना की तरह ही वास्तविकता सामने लाने के लिए भारत में एक सर्वेक्षण का प्रस्ताव रख रहे हैं। इसके बाद जाति जनगणना पर भी उनसे सवाल किया गया, जिसके बाद उनका कहना था, मेरे और इंडिया गठबंधन के लिए सवाल यह है कि क्या भारत निष्पक्ष है। हम कई सालों से आजाद है, लेकिन हम असल कितनी दूर आ गए हैं। जाति का विचार अभी भी जिंदा है। हम भारत में निष्पक्षता पर डेटा चाहते हैं और एक डेटा आने के बाद हम असंतुलन को ठीक करने के लिए नीतियां प्रस्तावित कर सकते हैं। आरक्षण वाले बयान के विवाद पर राहुल गांधी ने कहा, हम जो कह रहे हैं वह केवल आरक्षण के विचार से अलग है। जो हो रहा है उसे ठीक करने के लिए नीतियां बनाकर लागू करना चाहते हैं, जिसमें आरक्षण भी एक है। किसी ने मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया है कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूं। हम आरक्षण को 50% से आगे बढ़ाने जा रहे हैं। भारत में चीन के बढ़ते कब्जे पर राहुल गांधी का कहना था कि चीनी सैनिकों ने लद्दाख में दिल्ली के आकार की जमीन पर कब्जा कर रखा है। यह एक आपदा है। मीडिया इसके बारे में लिखना पसंद नहीं करता। अमेरिका कैसे रिएक्ट करता? क्या राष्ट्रपति यह कहकर बच जाते, मामला अच्छी तरह से संभाला है। मोदी चीन को नहीं संभाल पा रहे हैं। चीन की बढ़ती शक्ति के बारे में राहुल गांधी ने क्या कहा? पहले पश्चिमी देश अमेरिका, यूरोप, भारत उत्पादक हुआ करते थे, लेकिन फिर हमने उत्पादन बंद करने का फैसला किया और इसे चीन को सौंप दिया। भारत जैसे देश के लिए मैन्युफैक्चरिंग की उपेक्षा और सर्विस को बढ़ावा देने का मतलब है कि भारत अपने लोगों के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान नहीं कर सकता। भारत अमेरिका संबंधों पर राहुल गांधी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि इंडियन पॉलिसी पर ट्रंप या कमला हैरिस में बहुत ज्यादा मतभेद होंगे। दोनों देशों के बीच संबंधों को दोनों तरफ से बुनियादी तौर पर स्वीकार किया जाता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे पर मोदी से कोई ज्यादा मतभेद होगा, लेकिन मैं पूरी तरह गलत भी हो सकता हूं। भारत जोड़ो यात्राओं पर राहुल गांधी का कहना था, हमें राजनीतिक यात्रा निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि लोकतंत्र में कुछ भी काम नहीं कर रहा था। हम गए और यह काम कर गया। पर्सनली मैं हमेशा से ऐसा करना चाहता था। बचपन से ही सोचता था कि मुझे अपने जीवन के किसी मोड़ पर अपने देश में घूमना चाहिए और देखना चाहिए कि यह क्या है। कानूनी मामलों पर राहुल गांधी का कहना था, चुनाव के दौरान हमारे पास कोई पैसा नहीं था। हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे। भारतीय इतिहास में मैं मानहानि के लिए जेल की सजा पाने वाला एकमात्र व्यक्ति हूँ। मेरे खिलाफ 20 मामले हैं। हमारे पास एक मुख्यमंत्री है जो अभी भी जेल में है। इससे पहले राहुल गांधी ने मंगलवार को जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में आरक्षण खत्म करने के सवाल पर जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, कांग्रेस तभी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी जब देश में सभी को समान अवसर मिलेंगे। फिलहाल भारत में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। राहुल के इस बयान के बाद भारत में मायावती ने उनके बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा, राहुल के नाटक से सतर्क रहे, वे आरक्षण को खत्म करने की साजिश में जुटे हैं। वहीं भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल के आरक्षण पर दिए बयान को लेकर निशाना साधा। भाजपा नेता ने कहा कि आरक्षण का विरोध उनकी विरासत है। राहुल जिस संविधान को लेकर घूमते हैं उसी के साथ सबसे बड़ा छलावा और धोखा कर रहे हैं।
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आरक्षण खत्म करने की सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र है। उनका संविधान की रक्षा का दावा एक ढकोसला है। राहुल गांधी जब भी विदेश में जाते हैं, उनका मकसद भारत को नीचा दिखाना होता है। उनका वहां चीन के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेम उभर कर आता है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जब तक के लिए देखते रहिए जनहित।